नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब दोस्तों। स्वागत है आपका कहानियों के हमारे इस खास कार्यक्रम में जहां आप सुनते हैं हर दिन एक नई कहानी। दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक शिक्षक की जिसका दर्जा समाज में हमेशा से पूजनीय रहा है। जी हाँ, एक शिक्षक को गुरु, शिक्षक, आचार्य, अध्यापक या टीचर कई नामों से पुकारा जाता है। दोस्तों, ये सभी शब्द एक ऐसे व्यक्ति को चित्रित करते हैं जिसका योगदान किसी भी देश या राष्ट्र के भविष्य का निर्माण करना है। सही मायनों में कहा जाए तो एक शिक्षक ही अपने विद्यार्थी का जीवन गढ़ता है। शिक्षक ही समाज की आधारशिला है। तो आज हम आपको एक ऐसे ही शिक्षक के बारे में, जी हाँ, एक टीचर के जीवन के बारे में, उनके अनुभवों के बारे में बताने जा रहे हैं। दोस्तों, जिनकी हम बात कर रहे हैं उनका नाम है बबलेश गुप्ता। बबलेश गुप्ता ने शिक्षण पेशे को पूरी ईमानदारी से निभाया है। दोस्तों, जी हाँ, ये बीते कई सालों से उदयपुर शहर के देवाली स्थित राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय में एक शिक्षिका के रूप में कार्यरत है और अपनी सेवाएं दे रही है। आपको बता दें, बबलेश गुप्ता का जन्म सिरोही जिले के एक छोटे से गांव स्वरूपगंज में हुआ था। इनकी परवरिश एक सामान्य परिवार में हुई। बबलेश गुप्ता ने शुरुआत में अपनी जिंदगी से ज्यादा कुछ नहीं चाहा था। बस इन्हें किसी तरह अपनी पढ़ाई जारी रखनी थी और फिर इन्होंने समय के साथ अपनी सोच भी बदली और शिक्षण पेशे में प्रवेश करने का फैसला किया। लेकिन दोस्तों, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि पूरी दुनिया में अभी भी लोगों में महिला और पुरुष के प्रति रूढ़िवादी सोच कायम है और इसी कारण उस वक्त भी पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं को ज्यादा पढ़ाई लिखाई करने की आज़ादी नहीं थी। ऐसे में इनके लिए आगे पढ़ना और नौकरी करना ज़रा मुश्किल था और इनके इस फैसले पर भी विरोध के स्वर गूंजने लगे थे। लेकिन फिर भी इन्होंने सभी के खिलाफ जाकर अपनी पढ़ाई जारी रखी और कुछ वक्त तक प्राइवेट स्कूल में नौकरी करने के उपरांत सरकारी स्कूल में एक शिक्षिका के रूप में इन्हें नियुक्ति मिली। यहीं से इनके जीवन की एक नई शुरुआत हुई। जी हाँ दोस्तों, शुरुआत में दूर दराज गाँव में पोस्टिंग होने के कारण इन्हें कुछ कठिनाइयों का सामना भी करना पड़ा। कुछ साल पहले नौकरी से घर लौटते वक्त एक सड़क दुर्घटना होने के कारण इन्होंने वो मुश्किल दौर भी देखा, लेकिन हार नहीं मानी और फिर से स्वस्थ होकर अपने जीवन में आगे बढ़ते हुए अपनी नौकरी संभाली, अपना पद संभाला और आज सफलता का ये मुकाम हासिल किया। तो दोस्तों, चलिए अब सीधा मिलते हैं अपने पेशे के प्रति पूरी तरह से समर्पित एक शिक्षिका बबलेश गुप्ता से और आखिर और किन किन संघर्षों और चुनौतियों का सामना करने के बाद इन्होंने ये मुकाम हासिल किया है। ये सब हम जानते हैं बबलेश गुप्ता से, इनकी अपनी जुबानी। नमस्ते, मेरा नाम बबलेश गुप्ता है। मैं एक राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय देवाली ग्रामीण में टीचर हूँ। मैंने MA BEd MAd कर रखा है और मेरे घर में हम लोग 3 जने हैं। मैं, मेरे हस्बैंड और एक डॉटर है मेरी जो ऑन्कोपैथोलॉजिस्ट है। मेरा जन्म स्वरूपगंज सिरोही डिस्ट्रिक्ट के एक छोटे से गांव स्वरूपगंज में हुआ, लेकिन मुझे शुरू से कोई पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं था, जॉब में इंटरेस्ट नहीं था, न ही कुछ ऐसा था। बस ये था कि मुझे BA करना है, क्योंकि हमारे जो घर के लोग हैं वो ये कहते थे कि लड़की को पढ़ा के क्या करना है, आखिर तो शादी करनी है। लेकिन मुझे शुरू से था कि मैं कुछ बनूं, लेकिन उन लोगों ने सारी इच्छाएँ मार दी थी। फिर भी मैंने ज़बरदस्ती BA किया। BA करने के बाद में जब मेरी शादी हो गई तो हस्बैंड ने भी बोला नौकरी करके क्या करना है, मैं हूँ ना, कमा रहा हूँ। और मेरी भी कोई इच्छा नहीं थी, लेकिन कुछ ऐसा टाइम आया कि जिसमें मुझे नौकरी करनी पड़ी। मैंने BEd का फॉर्म भरा तो BEd जब कंपटीशन था तो एक बार में ही मेरा कंपटीशन में हो गया। तो सब ने कहा कि ये तो अब नौकरी करेगी तो घर से बाहर जाएगी, तो काम काज कौन करेगा। मैंने कहा कि जिसके करना है करे, मैं तो नौकरी करूँगी। इस तरह से मेरा टीचिंग का जर्नी शुरू हुआ। BEd के लिए मैंने कंपटीशन दिया। कंपटीशन में मेरा फर्स्ट कंपटीशन में ही मेरा RMV महाविद्यालय में एडमिशन हो गया। वहाँ से मैं घर से पैदल जाती थी और मैंने BEd किया। BEd करने के बाद में कुछ समय मैंने प्राइवेट नौकरी करी, केंद्रीय विद्यालय में एडॉक पोस्ट पे जॉब करी। फिर मेरा गवर्नमेंट में सिलेक्शन हो गया। गवर्नमेंट में सिलेक्शन हुआ तब मेरा बहुत दूर स्कूल था अधवास, जो उदयपुर से 80-90 किलोमीटर दूर पड़ता था, लेकिन उसको भी हमने एंजॉय किया और हम जॉब पे जाते थे। फर्स्ट पोस्टिंग मेरी जगत अधवास में हुई
वहाँ पर जाने के लिए मुझे 3 बस बदलनी पड़ती थी। उस समय ऐसा ट्रैफिक नहीं था कि हम लोग एक ही उसमें चले जाएं। यहाँ से हम लोग सूरजपुर जाते, सूरजपुर सुबह 3:30 बजे मुझे मेरे हस्बैंड छोड़ते थे रात मॉर्निंग में। उसके बाद एक बस से हम लोग जाते थे, वो हमको सलूम्बर वाली बस बिठाती थी। उसके बाद हम जगत जाते थे, फिर जगत से जयसमंद वाली रोड से हम लोग अधवास जाते थे। इस तरह से हम 7 से 12 बजे वाली स्कूल में पहुँचते थे। 12 बजे स्कूल से छूटते तो घर आते तब तक 4 बज जाती थी। मतलब हम लोग आधा रात भी वहीं देखते थे और दिन भी वहीं देखते थे। और इसी तरह से आते तो घर पे आके तो घर का काम सारा करना ही पड़ता, और बच्चों को भी हम लोग मिस करते थे, परिवार को भी मिस करते थे। दोनों समय जो लेडी एक हाउस वाइफ थी 10 साल तक शादी के बाद, वो घर से बाहर निकली तो उसने ये सब देखा, तो उसके लिए बहुत स्ट्रगल वाला टाइम था। लेकिन उसको कम करने के लिए हमने सोचा कि आज अगर हम स्ट्रगल करेंगे तो हम अपने बच्चों को पढ़ा सकेंगे, उनके लिए कुछ कर सकेंगे। क्योंकि मेरे हस्बैंड प्राइवेट जॉब में थे, उनकी भी इतनी सैलरी नहीं थी कि वो बच्चों के लिए कुछ अच्छा कर सके। तो मैंने सोचा कि मैं अपना टाइम देकर और अपने बच्चों के लिए कुछ कर पाऊँ। मेरा रोल मॉडल कोई नहीं है, मैं अपने आप में एक रोल मॉडल हूँ। मैंने अपने आप ही सारा स्ट्रगल किया और अपने आप को बनाने के लिए मैंने बहुत सारी तपस्याएं की है, जिसको देखकर लगता है कि आज मैं जिस जगह पर खड़ी हूँ सबको लगता है कि बहुत कुछ कमा लिया, बहुत कुछ ले लिया, बहुत कुछ कर लिया। लेकिन उसके पीछे जिसने मुझे देखा वो यही कहते हैं कि गुप्ता मैडम आपने बहुत स्ट्रगल किया, आज आप यहाँ पर पहुँचे हो तो एक स्ट्रगल के कारण ही पहुँचे हो। गवर्नमेंट में एक्सपीरियंस का कोई रोल नहीं है। गवर्नमेंट जो टीचर है उसके लिए सिर्फ एजुकेशन है और सीनियरिटी है। अगर आप सीनियरिटी में आगे बढ़ गए तो आप बड़ी क्लासों को पढ़ा सकते हो। जबकि मैंने एमएड कर रखा है, लेकिन मैं अभी भी प्राइमरी और अपर प्राइमरी स्कूल को पढ़ाती हूँ, क्लासेस को पढ़ाती हूँ। और मुझसे कम पढ़े हुए लोग हैं वो भी मतलब आगे जाके 11th 12th सीनियर सेकेंडरीज को पढ़ाते हैं। लेकिन मैं जहाँ तक मानती हूँ कि एक्सपीरियंस ज़्यादा ज़रूरी है और वही होना चाहिए, और एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग ही आगे बढ़ना चाहिए। मैं एक छोटे से गांव स्वरूपगंज में बड़ी हुई, वहीं पर मैंने अपना बचपन बिताया। लेकिन हम लोग बहुत मस्ती करते थे, कभी ऐसा सोचते ही नहीं थे कि हमें आगे क्या करना है। रात होती तो घूमते फिरते खेलते रहते, पापा मम्मी आवाज़ लगाते रहते। उस समय बच्चे भी इतने होते थे, पेरेंट्स को भी इतना कहाँ ध्यान होता था कि कोई आया कोई नहीं आया। लेकिन फिर भी हमने अपनी लाइफ को बहुत एंजॉय किया। एक बार हम लोग नहाने गए और वहाँ पर नहर में नहाते रहे, रात हो गई, मतलब अंधेरा हो गया बिल्कुल, किसी को पता ही नहीं, घर से कोई पूछने भी नहीं आया कि है कि नहीं है। फिर हम लोग घर आके बहुत रोए कि आज तो हम नहीं आते तो भी आपको पता नहीं चलता। तो मम्मी बोले क्यों नहीं आए तुमको आना चाहिए, तुम्हारा सबका ध्यान रखूंगी क्या, मैं भी तो अकेली हूँ। उस दिन के बाद हमको लगा कि नहीं, हमको हमारी जिम्मेदारी है कि पेरेंट्स को इतना परेशान नहीं किया जाए। बच्चों को आगे बढ़ने के लिए सबसे पहली ज़रूरत होती माँ बाप की। अगर पेरेंट्स उनको सही से गाइड करे तो बच्चा क्या नहीं बन सकता। बच्चे को बनाने के लिए सबसे पहले पेरेंट्स को अपने आप को सपोर्ट करना होगा कि हमें अपने बच्चों को क्या बनाना है, और उसी तरह से बच्चों को भी पेरेंट्स की बात माननी चाहिए। और उसके बाद है टीचर। अगर टीचर कहता है कि ये तुम्हारे लिए सही है तो वो सही है, क्योंकि बच्चे कम समझते। बच्चे आजकल मोबाइल में, टीवी पर, वीडियो में ये सब देख कर कुछ अलग ही तरफ जा रहे हैं। लेकिन उनके लिए ये सब ज़रूरी नहीं है जितना ज़रूरी है पढ़ाई और अपनी उन्नति करना। क्योंकि अगर आज आपने अपनी लाइफ के 10 साल पढ़ाई में दे दिए तो आपको आगे के 50 साल तक नहीं देखना है। अगर आपने 10 साल घूमने फिरने, खाने पीने, दोस्तों में, गलत आदतों में निकाल दिए तो आपको ज़िंदगी भर कमाने के लिए सोचना पड़ेगा। इसलिए सबसे पहले और सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि माँ बाप को बच्चों का पूरा ध्यान रखना चाहिए। पेरेंट्स को ही बच्चों को समझाना पड़ेगा कि क्या पढ़ना है, क्या तुम्हारे लिए सही है और क्या गलत है। लीडरशिप मेरे बचपन से ही है। मैंने शुरू से मतलब जहाँ भी टीम लेके गई हूँ मैं हमेशा लीडर बन के गई हूँ। मैं क्रिकेट, कबड्डी, खो खो और इन सब की हमेशा कप्तानी की है मैंने, और हमेशा फर्स्ट प्राइज जीत के मैंने डिस्ट्रिक्ट लेवल पर लेकर आई हूँ। लेकिन लीडरशिप भी वहाँ ज़रूरी है जहाँ पर करनी चाहिए। अगर आपके ऊपर कोई हावी हो रहा है तो उसे हावी नहीं होने देना चाहिए। जैसे लड़के हैं, पहले लड़कियों को यूँ सोचते थे कि ये तो पागल है, इसको क्या आता है, क्या करना है, चलते फिरते चोटी खींच के चले जाते। तो मैं भी उनके पूरी की पूरी तरह से उनकी धुलाई कर देती थी।
तो लीडरशिप होनी चाहिए। लड़की को कभी ये नहीं सोचना चाहिए कि मेरे अंदर मैं क्या हूँ, मैं कमज़ोर हूँ। लड़की कभी कमज़ोर नहीं होती, उसको कमज़ोर बनाया जाता है और कमज़ोर नहीं बनना है। मुझे शुरू से RS-IAS बनने का सपना था। शुरू से जब मैं मेरे गांव में किसी जैसे ऑफिस में जाते तो वहाँ पर कोई RS बैठा होता, IAS बैठा होता, तो वही मेरी इच्छा थी शुरू से। और मैं सोचती थी कि मुझे या तो डॉक्टर बनना है या RS-IAS ऑफिसर बनना है। लेकिन पेरेंट्स का या किसी का सपोर्ट नहीं होने के कारण मैं कुछ नहीं बन पाई। लेकिन जब मैंने देखा कि जीवन में 2 जनों की गाड़ी पे एक पहिया नहीं चल सकता, इसलिए फिर मैंने वापस अपने आप को खड़ा किया, हिम्मत की और मैंने एक टीचर बनने का सपना चुना। 2005 में मेरा एक्सीडेंट हुआ था, उसमें मेरे को पूरी बॉडी फ्रैक्चर है, सिर से लेकर पाँव तक कोई भी पार्ट ऐसा नहीं है जिसमें रॉड प्लेट नहीं डली हुई है। लेकिन फिर भी मैं आज अपने आप को, भगवान को धन्यवाद देती हूँ कि मुझे इतनी हिम्मत है कि मैं अपना काम कर लेती हूँ, बच्चों को पढ़ा लेती हूँ। और बच्चे मुझसे इतने इंस्पायर हैं कि वो कहते हैं कि आज मैडम नहीं आए, क्यों नहीं आए आज मैडम की तबीयत ठीक नहीं है, हमारी बात कराओ मैडम से। क्यों? क्योंकि उनको पता है कि मैडम कभी छुट्टी नहीं लेते बिना बात, और वो मेरी एक आवाज़ से डरते हैं। सब मैडम चिल्लाते रहते हैं कि कहाँ हो, कैसे हो, क्यों नहीं बैठे हो, पढ़ रहे क्यों नहीं। और जैसे ही मैं एक आवाज़ लगाती हूँ सब बच्चे बैठ जाते हैं। उनको पता है मैडम का गुस्सा भी है और प्यार भी है। तो हम चाहते हैं कि बच्चों को अच्छे से अच्छे पढ़ाएं। और मेरा एक्सीडेंट होने के बाद में भी मैं अपने आप को इस स्टेज पे खड़ा कर पाई। फ्लैग होस्टिंग के बाद में 26 जनवरी 2005 फ्लैग होस्टिंग के बाद में हम नीचे आए, जो हमारे स्कूल से 15-20 मिनट का रास्ता है, वहाँ आके खड़े हुए रोड पर। तो कच्चा रास्ता था, उस समय रोडें बन रही थी। तो एकदम ट्रक सामने से, टैंकर, ट्रक, 3-4 चीज़ें एक साथ आ रही थी। तो मैं थोड़ा साइड में खड़ी हो गई कि मैंने इन सब को निकल जाए, फिर मैं अपना एक्टिवा स्टार्ट करूं। लेकिन स्टार्ट तो था ही नहीं, पहले से ही मैं खड़ी थी। और एकदम से आई टैंकर वाले ने, बहुत ज़्यादा ड्रिंक कर रखी थी, ड्रिंक करा हुआ था। उसने एक पेड़ को टक्कर मारी, फिर मुझे टक्कर मारी, और टक्कर मार के 20-25 मीटर तक मुझे ले गया। और फिर ऐसे मैं बेहोश भी नहीं हुई, लेकिन लोगों ने बोला कि मैडम ख़त्म है। लेकिन मैंने कहा नहीं, मैं ज़िंदा हूँ, मुझे निकालो। वो उस समय शायद ईश्वर की शक्ति मेरे अंदर आई होगी, ताकि मैंने इतना बोला और मैं हॉस्पिटल पहुँची। तो उस दिन 26 जनवरी थी, अधिकतर डॉक्टर सब छुट्टी पे होते हैं। लेकिन मेरा लक था, या जो भी समझो, मेरे ब्रदर डॉक्टर MM मंगल वहीं पर सर्जन थे, वो बस पेशेंट देख के जा ही रहे थे। लेकिन किसी ने बोला कि सर आपकी सिस्टर का एक्सीडेंट हुआ। तो भैया ने सोचा कि ऐसे ही छोटा मोटा एक्सीडेंट हुआ होगा, वो तो बिल्कुल धीरे गाड़ी चलाती है। नहीं, बहुत तेज़ हुआ है। लेकिन उसी समय मेरा टेबल से ही ट्रीटमेंट चालू हुआ। 20-25 दिन मुझे हॉस्पिटल में रखा गया। सब ने बोला, ये बाहर के डॉक्टरों से भी बात करी, फॉरेन भी बात करी, उन्होंने कहा ये अपने पाँव पे कभी नहीं चल पाएंगे। लेकिन भैया ने बोला तेरे अंदर इतना विल पावर है, पाँव पे तो क्या, तू अपनी गाड़ी भी चला के जाएगी। मैं कह रहा हूँ तू इतना अपने आप को कम मत समझ। और उन्होंने मुझे बहुत हिम्मत दी, और आज मैं उन्हीं के कारण इतनी हिम्मत से चल पा रही हूँ। फन एक्टिविटीज़ में तो क्या है, सुबह किचन, शाम को किचन काम, खाने का काम, ये सब करते हैं। लेकिन मैं अपने लिए 20 मिनट सुबह निकालती हूँ जिसमें मैं वॉक करती हूँ, और आधा 1 घंटा शाम को निकालती हूँ जिसमें अपना वॉक करती हूँ। ये मेरे लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मुझे डॉक्टर ने भी कह रखा है कि आप जितना चलोगे उतना स्वस्थ रहोगे। मैं गाने की 2 लाइनें गाना चाहती हूँ, जो मेरे स्टूडेंट हैं, जो भी मुझे देख रहे हैं, उनके लिए डेडिकेट है। हंसते हंसते कट जाए रस्ते, जिंदगी यूं ही चलती रहे, खुशी मिले या गम, जिंदगी यूं ही चलती रहे। सभी दर्शकों को मुझे सुनने के लिए धन्यवाद। और जिन्हें भी ये मेरी कहानी पसंद आई हो, अधिक से अधिक लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें, और आगे भी मेरी कहानी सुनते रहें। और अगर आपको भी इस प्लेटफॉर्म पर आना है तो आप भी इस प्लेटफॉर्म पे आ सकते हैं। ये बहुत ही इजी गोइंग है। ये प्लेटफॉर्म है वर्क मोर। आपकी भी अगर कोई कहानी है तो आप इस पर आकर सुनाएं। दोस्तों, आप सुन रहे थे गवर्नमेंट टीचर बबलेश गुप्ता की संघर्ष से सफलता तक पहुंचने की ये प्रेरक कहानी, इनकी अपनी जुबानी। ऐसी ही प्रेरक कहानियां रोजाना सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। और अगर आज की ये कहानी आपको पसंद आई है दोस्तों, तो इसे लाइक, कमेंट और शेयर कर दीजिए।
जी हाँ, मौका है आपके पास भी अपनी कहानी हर शख्स तक पहुंचाने का। तो आइए और जुड़िए आप भी इस मुहिम में हमारे साथ और सुनाइए अपनी कहानी देशवासियों को। आपकी कहानी ले आएगी लोगों के जीवन में आशा की एक नई किरण। तो आइए और दीजिए इस मुहिम में हमारा साथ। लेट्स इंस्पायर टुगेदर, इफ वी कैन इंडिया कैन। दोस्तों, जिस तरह बबलेश गुप्ता ने अपने जीवन से जुड़े किस्सों, अनुभवों और संघर्षों के बारे में हमें बताया, उसी तरह आप भी जीवन के हर पड़ाव, हर दौर को एक बार फिर से याद करें और अपने जीवन की पूरी कहानी साझा करें सभी के साथ। आपके अनुभवों से देशवासियों को मिलेगी एक नई प्रेरणा। तो जल्दी से इस मुहिम में हमारा साथ दीजिए। फिलहाल वक्त हो चला है आप सभी से इजाज़त लेने का, लेकिन बहुत जल्द फिर लौटेंगे आपके पास एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए कहानियों का हमारा एक खास कार्यक्रम और लीजिए हर नई कहानी से हर दिन एक नई और सच्ची प्रेरणा। नमस्कार।